नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। यूके में खालिस्तानी समूह का दुस्साहस देखिए, भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में जाने से रोक दिया। ये हैरान करने वाली खबर उस समय आती है जब कनाडा और भारत के संबंधों को ठीक-ठाक करने के लिए दोनों ओर से कोशिशें की जा रही हैं। क्योंकि कनाडा में खालिस्तानी अधिक हैं, खालिस्तानियों को पनाह देने के चलते रिश्ते खराब हो रहे हैं और उसी दौरान ये हैरान करने वाली यानी कि ज़रूरत देखिए कि क्या खालिस्तानी ये तय करेंगे कि गुरुद्वारे में कोई व्यक्ति जाएगा या नहीं जाएगा, वहाँ पर लंगर ग्रहण करेगा या नहीं करेगा, वहाँ का प्रसाद लेगा या नहीं लेगा। ये खालिस्तानी अगर तय करेंगे, तो फिर तो बड़ी मुश्किल होने वाली है कनाडा के लिए। सिख गुरुओं का हुक्म है कि आप पहले लंगर ग्रहण कीजिए, उसके बाद गुरुद्वारे में जाइए, गुरबानी सुनिए और ये खालिस्तानी, इनकी मजाल देखिए। स्कॉटलैंड में एक गुरुद्वारा है, वहाँ पर भारतीय उच्चायुक्त गुरुद्वारे के भीतर उनको दाखिल होने से रोक दिया गया और स्कॉटलैंड में ये घटना तब सामने आती है जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर के दोनों देशों के बीच में यानी कि कनाडा और भारत में विवाद चल रहा है। देश भर में इसकी निंदा की जा रही है और इस घटना से ये भी साफ हो रहा है कि अब खालिस्तानी बौखला गए हैं। भारत की ताकत के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत इरादों के सामने वो अपने आप को हारता हुआ दिख रहे हैं। उनकी बौखलाहट इसी से देखी जा सकती है कि भारत के मोस्ट वांटेड हाफिज़ सईद के बेटे की हत्या की खबर है इस समय, इसलिए आतंकवादियों में एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है और आतंकवादियों को धड़ाधड़ सेफ हाउस में पाकिस्तान पहुंचा रहा है। दूसरी तरफ रहस्यमयी तरीके से कई आतंकवादी और खालिस्तानी मारे जा रहे हैं। आतंकवादी और कट्टरपंथियों में अब एक तरह का खौफ देखने को मिल रहा है, लेकिन उसे छिपाने के लिए खालिस्तानी और कट्टरपंथी इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं, जैसे कि भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में रोक करके। भारतीय उच्चायुक्त के साथ गुरुद्वारे में जो बदतमीजी हुई है, ये मुद्दा ब्रिटेन के सामने उठाया गया है क्योंकि ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी को ग्लासगो के गुरुद्वारे में जाने से इन खालिस्तानियों ने रोका है। उन लोगों से बहस करने की बजाय फिर भारतीय उच्चायुक्त ने ये सही समझा कि इस मुद्दे को ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय और वहाँ की पुलिस के सामने उठाया जाए और ऐसा ही किया भी गया। अब ये जो घटना है, ये घटना दोस्तों इसको आप हल्के से ना लें। ये जो उन्होंने दुस्साहस किया है ना, ये वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो बौखला गए हैं और उनके दिलो-दिमाग पर मोदी का खौफ मंडरा रहा है। हालाँकि बीजेपी नेता सिरसा ने भी ये कहा है कि किसी भी धर्म या समुदाय का व्यक्ति गुरुद्वारे में आ सकता है। हमारा धर्म हिंसा करना नहीं सिखाता, बल्कि हम वो लोग हैं जो मानवता की रक्षा करते हैं। भारतीय उच्चायुक्त के साथ स्कॉटलैंड में जो हुआ, उन्होंने इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी की और साथ में ये भी कहा कि गुरुद्वारा परमात्मा का घर है, यहाँ किसी से भेदभाव नहीं किया जाता। यही वजह है कि गुरुद्वारों में 4 दरवाजे होते हैं। ये तो इनकी बात थी सिरसा जी की। दरअसल भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ग्लासगो गुरुद्वारे की समिति के साथ बैठक करने के लिए पहुंचे थे क्योंकि सब तरफ से रिश्ते काफ़ी खराब हो रहे हैं इन खालिस्तानी और चरमपंथियों की वजह से ही। लेकिन यहाँ उन्हें कट्टरपंथी सिख कार्यकर्ताओं से जूझना पड़ा। उन्हें गुरुद्वारे के भीतर जाने से रोक दिया गया। ये बहुत मतलब हैरान करने वाली खबर है।
इस दौरान एक खालिस्तानी समर्थक उनसे ये कहता है, मुझे नहीं लगता कि गुरुद्वारा समिति जो कुछ भी हो रहा है उससे ज़्यादा खुश है। लेकिन यूके के किसी गुरुद्वारे में भारतीय अधिकारियों का स्वागत नहीं किया जाएगा। अब ये तो सीधी-सीधी लड़ाई हो गई ना कि भारतीय कोई गुरुद्वारे में जा नहीं सकता। स्वागत की बात तो छोड़िए, गुरुद्वारा स्वागत के लिए नहीं होता, गुरुद्वारा शीश निवाने के लिए होता है। वहाँ सबको इजाज़त होती है कि वो जाएँ और मन का सुकून प्राप्त कर सकें। अच्छा, ये जो कट्टरपंथी है इसने ये भी कहा कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से जो तनाव देखा जा रहा है, ब्रिटिश सिखों को निशाना बनाया जा रहा है और उसने अवतार सिंह खांडा, जगतार सिंह जोहल का भी नाम लिया और उसके बाद ये भी कहा कि जस्टिन ट्रूडो को फँसाया जा रहा है भारत के द्वारा। तो आप देखिए कि ये घटना का एंगल क्या है। जब ये व्यक्ति, ये कट्टरपंथी, ये खालिस्तानी, ये कह रहा है कि भारतीय सरकार, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर आरोप लगा रही है, तो इसका मतलब भारत से तो उसका कोई नाता है नहीं। उसके तो सगे वाले जो हैं जस्टिन ट्रूडो हैं। तो मैं आगे भी कई बार अपने वीडियोज़ में ये कह चुकी हूँ कि उन्हें खालिस्तान चाहिए, तो जस्टिन ट्रूडो से माँग लेना खालिस्तान, वो दे देगा उन्हें। उन्होंने तो बहुत सारी पौध लगाई हुई है खालिस्तानियों की, पैदा किए जा रहे हैं। और इधर देखिए हमारे विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन से बात करते हैं और निज्जर वाला जो मामला है इसको लेकर के इससे निपटने के लिए वो दोनों नेता बात करते हैं कि इसका कोई हल निकालना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, आप देखिए स्कॉटलैंड में क्या हो रहा है। ये जो घटनाएँ हैं ना, ये जस्टिन ट्रूडो को बहुत महँगी पड़ने वाली हैं। वैश्विक स्तर पे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसी घटनाओं को वो प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कट्टरपंथी है सीधे-सीधे कह के गया है भारतीय उच्चायुक्त को कि ट्रूडो पे आरोप लगाया है निज्जर का, ये सही नहीं है। अरे! तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है निज्जर को लेकर के? दूसरी बात ये है, ये बात बिल्कुल समझ से परे की है कि जून के महीने में निज्जर की हत्या होती है, लेकिन सितंबर में आकर के जैसे ही G20 से वापस लौटते हैं जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री, वैसे ही उनको निज्जर का जिन्न दिखाई देने लगता है। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि 3 महीने पहले किसी भी खालिस्तानी संगठन ने, जिसके सहारे उनकी सरकार चल रही है, उनको प्रेशर क्यों नहीं किया कि वो निज्जर के लिए बात करें? एकदम G20 से लौटते ही ये बातें निकल के आती हैं कि निज्जर को किसने मारा है, इसके सवाल-जवाब हो रहे हैं और उनको सब कुछ बता भी दिया गया है। हालाँकि कनाडा के पास सब कुछ है, उन्हें पता है कि ये किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से आतंकवादियों का जो एक गैंग है, गैंगवार में निज्जर की जान गई है, उन पे हमला हुआ और वो भी गुरुद्वारे की पार्किंग में। ये जो गुरुद्वारों की राजनीति है ना, ये बहुत, इसके परिणाम बड़े बुरे होते हैं। आप गुरुद्वारों को आतंकवाद का अड्डा बना रहे हैं। कनाडा में बैठ कर के आपको जो भी डिसाइड करना होता है, आप गुरुद्वारे में बैठ के करते हैं। पुन्नू को ले लीजिए, पुन्नू वहाँ बैठ कर के धमकियाँ दे रहा है। पुन्नू कह रहा है कि मैं भारत में जो 6 तारीख को अहमदाबाद में मैच होने वाला है, उसमें निज्जर का बदला दिया जाएगा। अभी तक अभी तक जस्टिन ट्रूडो की ओर से इस पे कोई बयान नहीं आया है कि उन्होंने जिसको पाल रखा है, वो कैसे-कैसे सीधी-सीधी धमकी दे रहा है। और आज आज की घटना तो बेहद शर्मनाक है और एक तरह से ये जो खालिस्तानी है ना, ये
सिख कौम के लिए भी शर्मनाक बनते जा रहे हैं। क्योंकि गुरुद्वारे में किसी को नहीं रोका जाता। वहाँ हर कोई, हर व्यक्ति वहाँ जा सकता है। लेकिन आज भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में जाने से रोका गया है। इससे इससे घटिया कोई हरकत नहीं हो सकती और इस घटना को प्रोवोक कर रहे हैं, ऐसी घटनाओं को प्रोवोक कर रहे हैं ब्रिटेन, आपके कनाडा, यहाँ के जो नेता हैं, वो ऐसी घटनाओं को प्रमोट कर रहे हैं। अदरवाइज़ ऐसा कभी नहीं होता कि राह चलते व्यक्ति को कहीं रोक लिया जाए और भारतीय उच्चायुक्त को तो उनकी गाड़ी से निकालने की कोशिश भी की गई है। वो तो उन्होंने उलझना सही नहीं समझा और उन्होंने वापस अपनी गाड़ी मोड़ ली। लेकिन क्या ये सही है? और जब इसकी बात होगी इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे, तब ट्रूडो कोई जवाब नहीं दे सकेंगे और फिर वो तरीके ढूँढेंगे, रीज़न ढूँढेंगे भारत से सवाल-जवाब करने के, जैसा कि उन्होंने निज्जर के मामले में किया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे आप ज़रूर बताइएगा। एक और बात, आपको मेरे कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो इसे आप अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, अपने देश से प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।